वेलकम फ्रेंड्स। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कन्नू भगवान जी के साथ आज हम फिर गांव अपने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, इनविटेशन कार्ड, वो भी शादी के। तो इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो फिर हम पहुंचते हैं, तो पहले टूटी बारी पहुंचते हैं। यहाँ पे घोड़े भी जाना है शादी में। अरे नहीं नहीं नहीं, घोड़े अपने घर जा रहे हैं। और हम टूटी बारी पहुँच चुके हैं और यहाँ पे लेदर के बैग्स बिक रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं अब छोटी बारी शिव मंदिर के पास। और अब बढ़िया ताल पहुंचते हैं। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली। तो अब हम निकलते हैं अपने घर के लिए। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं। 5:30 बजे हम लोग पहुंच गए थे टाइमली, क्योंकि तो आज हम बनाएंगे पनीर की सब्जी। तो पनीर घर का बना हुआ है और प्याज पीस लिया गया है सिलबट्टे पे, और मसाला वगैरह भी मम्मी पीस रही हैं। और सिलबट्टे पे ही मिक्सी है, बट कौन सा मिक्सी यूज़ करने गाँव पे, तो इसलिए। और हम तेल गरम मतलब कढ़ाई गरम कर रहे हैं और ये मसाला वगैरह पीस के हो गया है। और हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, फॉर्चून ऑयल है इसमें। अब हम पनीर को फ्राई करेंगे और गोभी को भी फ्राई करते हैं। और ये सारी सामग्री तैयार है और हम अब पनीर इसमें डालेंगे ऑयल में और इसको फ्राई करेंगे। इसको सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। और देखिए मैं पनीर की सब्जी कैसे बनाती हूँ, क्या क्या हूँ पनीर को, और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोग को मेरा पहले वाला वीडियो कैसा लगा था? इसके पहले मेरी खाना बनाने वाले थी, मैं मटर और आलू की सब्जी बनाई थी। कैसा लगा था आपको? तो आज मैं पनीर की सब्जी बना रही हूँ। पनीर को सुनहरा होने तक उसको भूनते हैं, मतलब तलते हैं। थोड़ा सुनहरा हो जाए, उसके बाद उसको निकाल देंगे। तो पनीर फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम गोभी फ्राई करेंगे थोड़ा सा, इसको भी सुनहरा होने तक थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो फ्राई होने देंगे हम इसको। तो दोस्तों, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, कोई काम धंधा नहीं है, जॉब नहीं कर रही हूँ, ये वीडियोस क्यों बना रही हूँ। तो भाई, मेरी हेल्थ इश्यूज होती है, मैं अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, खाती पीती नहीं हूँ सही से। मैं जॉब कर चुकी हूँ, दो जॉब मैंने कर चुकी हूँ, मतलब 2 जॉब मैंने कर चुका है, वो भी टीचिंग का मैंने किया है, क्योंकि मैंने बीएड किया है, तो वही करूँगी ना। तो मैंने किया है। तो एक बार जब मैं फ़र्स्ट टाइम जॉब कर रही थी, तो उस टाइम मेरी बीएड का फाइनल ईयर का इंटर्नशिप चल रहा था। तो गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़ाना होता है, तो वो चल रहा था 1 मंथ। तो इसलिए मुझे वो स्कूल को रिज़ाइन करना पड़ा, जिस स्कूल में मैं पढ़ा रही थी फ़र्स्ट टाइम 2021 में। और उसके बाद से फिर मैं पेपर वगैरह दी अपना बीएड का। तो वो मैं उधर सब्जी भी देख रही हूँ ना, तो इसीलिए। तो उसके बाद फिर मैंने 2022 में मैंने बीएड का पेपर दिया, फाइनल ईयर का, पास हो गई अच्छे नंबर से। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, बट हाँ, मैंने तैयारी भी थोड़ा बहुत अच्छे से की थी। तो उसके बाद फिर मैं 2023 में फिर जॉब करने गई। मुझे जगह से पता चला था कि वहाँ पर टीचर की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे गई थी, रिज्यूम भी दी। और एक सेकेंड तो उसी ऑयल में हम ऑयल थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसी ऑयल में फिर हम मिर्च, लहसुन और जीरा डालते हैं तेल में। उसके बाद फिर जब वो थोड़ा सा सुनहरा हो जाता है, तो उसमें हम प्याज डालते हैं। प्याज को थोड़ा सा तलते हैं उसमें, उसको भी सुनहरा होने तक थोड़ा सा तलेंगे। तब तक आप मुझसे बातें करिए। तो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले ली थी, क्योंकि मैं सब्जी देखने लगी थी ना, इसलिए वो भी तो जरूरी है ना। तो मैं ये कह रही थी, तो फिर मैं वहाँ पे फिर रिज्यूम दी। मेरा डेमो हुआ, जॉब मिल गई मुझे फिर से। तो मैं टीचिंग कर रही थी। और तो 2023 में तो सावन का मैं व्रत रहती थी, वो भी निर्जला। और 2023 में 2 महीने का सावन पड़ा था, तो मैं सावन का व्रत रही थी और ज़्यादा वीकनेस हो गई। व्रत तो पूरा कंप्लीट कर दी थी, बट लास्ट टाइम फिर 1-2 दिन बाद मुझे असर पड़ा, तो वीकनेस ज़्यादा हो गई, मुझे चक्कर आने लगे थे। तो मम्मी पापा ने बोला छोड़ दो जॉब, नहीं करना है जॉब। और
आराम करो, खाओ पियो अच्छे से। तो इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दिया। उसके बाद से 2024 में फिर मैं मार्च में फिर गोरखपुर गई थी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पे भी कुछ महीने मैं रही अपना तैयारी वैयारी की, पर हॉस्टल का खाना कहाँ है, कितना ही अच्छा होता है। और पेपर वगैरह भी मैं अपना तैयारी की, बट बाहर रहना पॉसिबल नहीं है। घर का बात और अलग है ना, तो ये भी बात है। तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई और फिर सोची कई बार जॉब करनी है फिर से दोबारा, बट मम्मी ने मना कर दिया कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी है। गवर्नमेंट जॉब मिलेगा तो बात अलग है, वो करोगी, वो करना ही पड़ेगा या जो भी हो, बट प्राइवेट जॉब नहीं करना है। और तुम बस अपने हेल्थ पे ध्यान दो। तो प्याज थोड़ा सुनहरा हो जाता है, भुन जाता है, तब इसमें हम डालते हैं मसाला, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, मसाले पिसे हुए हैं। तो इसमें हम मसाले को भी जब अच्छे से हो जाएगा अभी, तो उसमें डालेंगे पनीर और क्या बोलते हैं मटर और क्या गोभी। तो उसको अब हम मिक्स करते हैं। अब इसमें पानी वानी डाल के उसमें नमक हल्दी डाल के फिर उसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। 1 ग्लास मैंने पानी डाला था, तो अब उसको ढक देते हैं, उसको पकने देते हैं अच्छे से। नमक भी मैंने मैं नमक भूल गई थी, बाद में फिर नमक मैंने डाला इसको। कोई नहीं, वो ऐसा होता है ना ब्लॉगिंग के टाइम। दोस्तों तब तक पनीर पक रही है, उसको मैंने ढक दिया है, नमक भी डाल दिया मैंने ऐसे ही। हाँ, मैंने कुछ कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, कैसे रिकॉर्ड करूँ, खुद से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ और खुद से ही बना भी रही हूँ सब्जी, फ़ोन भी खुद ही पकड़ के, तो इसीलिए कोई नहीं, हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो क्या है, आज सेकंड टाइम है मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैं वही बोल रही थी कि लोगों को लगता है कि मैं क्यों कहीं काम नहीं करती, जॉब नहीं करती, तो यही रीज़न है। तो मम्मा ने कहा नहीं जॉब नहीं करनी और घर पे रहो, तुम खाने पीने पे ध्यान दो अच्छे से। पतली भी होगी ना, देखिए 2-3 साल में तुम ज़्यादा ही पतले हो गए ना। तो 2021 में मैं ठीक थी, 2022 के बाद पता नहीं कैसे हेल्थ इतनी ज़्यादा गिर गई, पता नहीं, मतलब मेरी भी गलती है, मैं अच्छे से खाती पीती भी नहीं थी, ये भी बात है। 2 टाइम खाना खाते थे तो वो भी सही से नहीं खाती थी, तो रीज़न है। 2023 में मैं रामनवमी भी 9 दिन रह गई थी किसी रीज़न की वजह से, फर्स्ट टाइम था, और थोड़ा बहुत कुछ खाती थी मैं व्रत में भी। तो उसके बाद फिर सावन 2023 में निर्जला सावन, वो भी उसी में टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, चिल्लाना भी तो पड़ता है ना, बच्चों को संभालना आसान थोड़ी ना है, तो इसीलिए ज़्यादा लोड हो गया था, तो ध्यान नहीं दे पाई। तो अब खुद पे ध्यान दे रही हूँ, कुछ महीनों से मैं ध्यान दे रही हूँ, 1-2 महीने से कोशिश कर रही हूँ हेल्थ सही हो जाए। ठीक है ना, मेरी कलाई कितनी पतली है, तो इसीलिए, और मैं गोलू मोलू सी होना चाहती हूँ, तो एकदम गोलू मोलू हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो मैं दिवाली के बाद से मैं थोड़ा खुद पे ध्यान दे रही हूँ, अच्छे से फोकस कर रही हूँ खुद पे, मोटी हो जाऊँ। इसी वजह से मैं फिर कही कि जब मैं जॉब कर नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती, मम्मी ने मना किया है, पापा ने भी मना किया है, तो अब मैं क्या करूँ। तो एक काम करती हूँ, घर बैठे बैठे ब्लॉगिंग करती हूँ वही काम सही कर पाऊँगी। थोड़ी बहुत ट्रैवल तो करती हूँ, गांव से जाना, वहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं निचलों, वहाँ से फिर गाँव आते हैं, तो थोड़ी बहुत घूमने भी जाते हैं, तो ये चीज़ तो अच्छे से कर सकती हूँ और अच्छा भी लगता है। मोबाइल चलाती भी हूँ कुछ ज़्यादा ही मतलब हाँ, थोड़ी बहुत आती है, एडिटिंग वगैरह आती है मुझे थोड़ी बहुत, कुछ चीज़ें कर लूँगी। इसलिए मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरे बारे में कई लोगों को कई सारी गलतफ़हमियाँ हैं, तो वो गलतफ़हमी भी मैं दूर कर दूँगी कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, अर्पणा चौधरी है कौन और कैसी लड़की है। तो इसीलिए बहुत लोगों को गलतफ़हमी थी ना, इसीलिए गलतफ़हमी अभी भी है, बहुत लोगों को गलतफ़हमी अभी भी है बहुत कुछ चीज़ों को लेकर, तो गलतफ़हमी भी दूर कर दूँगी मैं इस ब्लॉगिंग से। तो ठीक है, तो अभी तो सब्ज़ी बन रही है और सब्ज़ी बनने के बाद मतलब वो थोड़ा उसको पकने देते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे धनिया, हरी धनिया, और उसमें फिर जाएगा टमाटो। टमाटो जो मैंने नहीं, मम्मी ने पीसा है सिलबट्टे पे, मिक्सी है बट
वहाँ पे स्टॉल में है, यहाँ पे भी है, बट कौन जाए उसको यूज़ करने। तो सिलबट्टा पास में था तो सिलबट्टे से पीछे, और सिलबट्टे की बात ही अलग होती है ना, मिक्सी की बात अलग होती है। तो इसलिए देसी देसी खाना होता है, देसी खाना बनाना चाहिए ना। तो भाई फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा और पक जाएगा, कुछ देर बाद 5-10 मिनट थोड़ा पका देते हैं। उसके बाद फिर इसमें हरी धनिया जाएगी और इसमें टमाटो पिसा हुआ, और तो कुछ नहीं। फिर मिलते हैं आगे। तो सब्ज़ी बन चुकी है, अब इसमें डालेंगे हरी धनिया। हरी धनिया आ जाएगी और इसमें हम पीसी हुई धनिया पाउडर भी डालेंगे इसमें, और इसके बाद हम डालेंगे टमाटो, जो भी पीसी हुई है टमाटो, ये भी जाएगा। और मुश्किल से कुछ सेकंड बस थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, उसके बाद से पनीर बनकर तैयार। तो आप लोग बैकग्राउंड में सुने ही होंगे, मम्मी बोले टेस्टी बना है। थैंक यू फ्रेंड्स।